50 के दशक की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक थी निम्मी। असली नाम था नवाब बानो। इन्हें भारत की अनकिस्ड गर्ल भी कहा जाता था क्योंकि इन्होंने एक हॉलीवुड एक्टर को अपना हाथ चूमने से रोक दिया था। निम्मी की खूबसूरती से इम्प्रेस होकर राज कपूर ने इन्हें अपनी फिल्म में ब्रेक दिया था। निम्मी ने उस दौर के कई बड़े कलाकारों के साथ काम किया। जिस जमाने में दिलीप कुमार और मधुबाला का प्यार परवान पर चढ़ रहा था, निम्मी भी दिलीप कुमार को पसंद करने लगी थी। 1947 में देश आजाद होने के बाद लगातार दंगों का माहौल बना हुआ था। नानी नाना ने दंगों के डर से निम्मी को अपनी मौसी ज्योति के पास मुंबई भेज दिया। फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में निम्मी ने बताया था कि ज्योति और निम्मी की मां वहीदन की फिल्म फेयर महबूब खान से अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। जब निम्मी के लिए ठिकाना चाहिए था तो मौसी ज्योति ने महबूब खान से मदद मांगी। उन्होंने एक कमरा दिलवा दिया जहां निम्मी के लिए कई नौकर चाकर भी रखे गए थे। बाथरूम कमरे से दूर था, लोग वहां लाइन लगाकर खड़े होते थे। निम्मी के लिए उनके नौकर लाइन में लगते और उनकी बारी आने पर उन्हें बुला लेते थे। कुछ समय बाद 1948 में ज्योति निम्मी को शूटिंग दिखाने के लिए महबूब खान की फिल्म अंदाज के सेट पर पहुंची थी। निम्मी की उम्र उस समय महज 14 साल की थी। सेट पर अंदाज फिल्म के हीरो राज कपूर की नजर निम्मी पर पड़ी, जो बेहद खूबसूरत हुआ करती थी। राज अनजान चेहरा देखकर पूछ पड़े, ए लड़की, नाम क्या है तुम्हारा? घबराई निम्मी को अपना नाम बताने में 5 मिनट लगे थे। कुछ दिन बीते तो देखा घर के बाहर एक चमचमाती गाड़ी खड़ी थी। दरअसल वो कार राज कपूर ने निम्मी को लेने के लिए भेजी थी। स्टूडियो में राज कपूर ने निम्मी का स्क्रीन टेस्ट लिया तो वो घबरा कर रोने लगी, लेकिन तब तक राज उन्हें हीरोइन बनाने का मन बना चुके थे। राज कपूर उस समय बरसात फिल्म बनाने वाले थे। फिल्म की हीरोइन नरगिस थी, लेकिन राज कपूर को सेकंड लीड के लिए एक फ्रेश चेहरे की तलाश थी। निम्मी की खूबसूरती से इम्प्रेस होकर राज कपूर ने उन्हें वो रोल दे दिया। राज कपूर ने ही इस फिल्म में नवाब बानो का नाम बदलकर स्क्रीन नेम निम्मी दिया था। शूटिंग के दौरान 15 साल की निम्मी अक्सर डरी सहमी रहती थी। एक दिन राज कपूर कलावा लेकर इनके पास पहुंचे और पूछा, क्या तुम राखी का मतलब जानती हो? इस धागे को मेरे हाथ में बांध दो। तब से राज कपूर ने उन्हें अपनी बहन मान लिया। पहली ही फिल्म में निम्मी को पॉपुलैरिटी मिल गई और हर फिल्म मेकर उन्हें बड़ी फिल्मों के ऑफर देने लगे। आगे चलकर निम्मी सजा, बामरा, आंधियां, दीदार, दाग, अमर, शमा, 4 दिन 4 राहें, बड़ी बहू जैसी कई बड़ी फिल्मों में नजर आईं। 1954 में उनकी फिल्म डंका और कुंदन को निम्मी ने ही प्रोड्यूस किया था। निम्मी ने दिलीप कुमार के साथ कुल 5 फिल्मों आन, अमर, दीदार, दाग, उड़न खटोला में काम किया था। ऑन स्क्रीन के साथ साथ ऑफ स्क्रीन भी निम्मी दिलीप कुमार को पसंद करती थी। मधुबाला ने इस अनकहे प्यार को समझा और खुलकर निम्मी से इस बारे में बात की थी। मधुबाला निम्मी के लिए खुद पीछे हटने को तैयार थी, लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि उन्हें खैरात में पति नहीं चाहिए। उनका फिल्मी करियर काफी अच्छा रहा, लेकिन कुछ फैसलों ने उन्हें टॉप एक्ट्रेस से साइड हीरोइन बना दिया। निम्मी ने कई ऐसी फिल्में ठुकराई जिनको करके दूसरी एक्ट्रेसेस स्टार बन गई। मेरे महबूब जैसी फिल्म में उन्हें लीड रोल मिला, लेकिन उन्होंने हीरो की बहन का रोल चुना। ऐसे कई फैसले गलत साबित हुए। एक सुपर सितारा हैसियत और पोटेंशियल वाली एक्ट्रेस धीरे धीरे गुम हो गई। 50 के दशक में निम्मी सबसे कामयाब एक्ट्रेसेस के बीच गिनी जाती थी, लेकिन शादी के लिए उन्होंने कई बड़ी फिल्में ठुकरा दी। ये लापरवाही उनके करियर की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। निम्मी ने साधना, वो कौन थी जैसी फिल्मों में काम करने से मना कर दिया, जिनमें वैजंतीमाला और साधना स्टार बनी। इन्होंने कॉस्ट्यूम तैयार होने के बाद सरस्वती चंद्र ठुकराई थी, जो बड़ी हिट हुई। दरअसल ऐसा उन्होंने शादी करने के लिए किया था। फिल्म फेयर के एक इंटरव्यू में निम्मी ने कहा था, मुझ पर शादी का भूत सवार था, मैंने शादी के लिए फिल्में ठुकराई थी। निम्मी ने बताया था, दिलीप कुमार के साथ आन फिल्म की शूटिंग के समय उन्हें एक सीन के लिए चलते घोड़े से तलवार फेंकनी थी। तलवार की नोक से दिलीप साहब को चोट लग गई। जब माफी मांगी तो उन्होंने पलटकर कहा, हम सोचेंगे जिंदगी में एक और चोट खाई। ये सुनकर निम्मी रात भर उनके ख्यालों में खोई रही। 1952 की फिल्म आन में निम्मी दिलीप कुमार और प्रेमनाथ के साथ नजर आई थी। इस फिल्म में निम्मी के कैरेक्टर को मार दिया गया था, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर की डिमांड पर एक ड्रीम सीक्वेंस तैयार किया गया था, जिससे निम्मी का कैरेक्टर फिल्म में दिखता रहे। इस फिल्म का प्रीमियर लंदन में हुआ। जैसे ही टीम लंदन पहुंची,
पहुंची तो हॉलीवुड एक्टर एरल फ्लायन भी उनका स्वागत करने को खड़े थे। जैसे ही वो निम्मी से मिले तो झुककर उनका हाथ चूमने लगे। निम्मी ने झट से अपना हाथ खींच लिया और गुस्से में कहा, क्या आपको पता नहीं कि मैं एक भारतीय हूँ? अगले दिन लंदन के न्यूज़पेपर्स में ये वाकया छापा गया जिसकी हेडलाइन थी द अनकिस्ड गर्ल ऑफ इंडिया।